पबजी वाला भूत। मुंबई शहर में अमन नाम का एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। अमन पढ़ने में कुछ खास नहीं था। उसकी इसी बात से अमन के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में अमन अपने माता पिता से फ़ोन के लिए ज़िद करने लगा। फ़ोन की ज़िद सुनकर अमन के माता पिता ने उसे फ़ोन देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुन अमन काफ़ी उदास हो गया। जिसके बाद अमन ने अपने माता पिता से कहा कि पापा, मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फ़ोन से ही करते हैं, इस वजह से उनके हमेशा मेरे से अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही उनसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ। ये सुन अमन की मम्मी अमन को फ़ोन दिलाने के लिए राज़ी हो गई और उन्होंने अपने पति को भी अमन को फ़ोन दिलाने के लिए मना लिया। जिसके बाद अमन के पिता ने ये शर्त रखी कि वो अमन को पुराना फ़ोन ही दिलाएंगे। ये बात सुन अमन बहुत खुश हो गया। अगले ही दिन अमन के पापा ने उसे एक पुराना फ़ोन लाकर दे दिया, जिसे देखकर अमन बहुत ही खुश हुआ। कुछ दिन तक अमन फ़ोन का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता था जितनी उसे ज़रूरत होती। लेकिन एक दिन अचानक अमन के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया, जिसे सुनकर अमन को बड़ी ही रुचि आई और उसने उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड कर अमन अपना पूरा दिन उसी में बिताने लगा। कुछ समय बाद अमन फ़ोन का आदी हो गया, जिसे देख उसकी मम्मी ने अमन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। अमन की मम्मी ने उसे समझाया कि उसे वो फ़ोन ज़रूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इतना कहकर अमन की मम्मी वहाँ से चली गई। मम्मी की डांट सुनकर भी अमन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से खेल में लग गया। एक दिन रात में अमन फ़ोन पर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फ़ोन बंद हो गया। ये देख अमन को लगा शायद फ़ोन पुराना होने की वजह से बंद हो गया हो। ऐसा सोचकर उसने फ़ोन को साइड में रख दिया। फ़ोन रखते ही अमन को एक आवाज़ सुनाई दी। अमन। अपना नाम सुनकर अमन थोड़ा घबरा गया। तभी अमन के पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर अमन अपने बिस्तर पर लेटा। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, अमन। इस बार अमन अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। उसे फिर से आवाज़ आई, क्या हुआ अमन, गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम? ये सुन अमन डर गया और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि फ़ोन की स्क्रीन लाल हो गई, जिसे देख उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अमन के माता पिता उसके कमरे में आ गए। पापा के पूछने पर अमन ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हुआ और अमन को दिन भर गेम खेलते रहने की वजह से डांट कर चले गए। वही काफ़ी देर सोचने के बाद अमन की आंख लग गई। तकरीबन रात 12:30 बजे अमन को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वो अपने बिस्तर से उतरा तो उसने देखा कि उसका फ़ोन हवा में उड़ रहा है और उसके फ़ोन से आवाज़ें आ रही है, अमन, क्या हुआ, गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम? अपने सामने इतना डरावना नज़ारा देख अमन डरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने अमन की एक न सुनी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो
अमन ने फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया। काफ़ी रात हो गई थी और अमन पबजी खेल ही रहा कि तभी अमन को अपनी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा दिखा, जिसे देख वो डरकर कांप गया। अमन को अपने फ़ोन पर एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा घाव था, जिसे देख अमन ने तुरंत अपना फ़ोन फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी पापा। इतने में अमन के मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। अमन की बुरी हालत देख उसके मम्मी पापा डर गए। दोनों के पूछने पर अमन ने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद अमन के पापा ने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ोन हवा में उड़ गया और उसमें से आवाज़ें आने लगी, हा हा हा, क्या हुआ अमन, अब तुम गेम नहीं खेलोगे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नज़ारा देख अमन के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी अमन के पापा ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक काली शक्ति हो, जिस पर बड़े समझदार लगते हो। तुम पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस अमन के साथ मुझे ये पबजी गेम खेलनी है। इतना कहकर आवाज़ बंद हो गई और फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद अमन के पापा ने तांत्रिक को बुलाने का फ़ैसला किया। अगले ही दिन अमन के पापा ने तांत्रिक को अपने घर बुला लिया। तांत्रिक फ़ोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई आत्मा है, जिसके बाद उसने ये बात अमन के मम्मी पापा को बता दी। इस बात को सुन दोनों ही काफ़ी डर गए और तांत्रिक से इसका समाधान निकालने के लिए उनसे कहा, जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आलतू जलालतू, इस आत्मा के बारे में बता तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूत फ़ोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे का भूत था। जिसके बाद तांत्रिक ने उस भूतिया बच्चे से उसके बारे में पूछा। भूतिया बच्चे ने बताया कि वो अमन को सबक सिखाना चाहता है। सबक सिखाने वाली बात पर तांत्रिक ने पूछा कि अमन ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तू उसे सबक सिखाना चाहता है। जिस पर भूतिया बच्चे ने अपनी कहानी बताई। मैं भी अमन की तरह ज़िद्दी था। जिस तरह अमन ने अपने फ़ोन के लिए घर में ज़िद की थी, मैंने भी वैसे ही की थी और फ़ोन आने के बाद मैं भी पबजी जैसे खेल के पीछे पागल हो गया। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुझे रोज़ अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी सुनता ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने मेरा फ़ोन लेकर कहीं छुपा दिया। ये जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फ़ोन में बस गई। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा कि इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ये फ़ोन बेच दिया। जिस पर भूतिया बच्चे ने बोला, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद न आए इसलिए उन्होंने ये फ़ोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अमन भी वैसा ही करता दिखा जैसा कि मैं था। मैं बस अमन को डराना चाहता था कि वो ये पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वो भी इसका आदी होता जा रहा था और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था और दिन भर बस फ़ोन में लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। ये सब बातें सुन अमन को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को बोला कि वो अब से फ़ोन का बस उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसे ज़रूरत है और मम्मी पापा की बात भी मानेगा।
ये सब सुनकर भूत वहाँ से चला गया। साथ ही अमन ने अपने माता पिता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और ये भी वादा किया कि अब वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। शिक्षा। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता से ज़िद नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक